हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाजार बुक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और आज मैं ये इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा और आप दूसरों को भी गाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली एक जोन होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स होता है। तो सिंपली जहाँ पे सपोर्ट होता है वहां पे होते हैं बायर्स, और जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वहां पे होते हैं सेलर्स। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जहाँ पे सपोर्ट है वहां पे बायर्स है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहां सेलर्स होते हैं, बस। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर किसी चीज का प्राइस गिरता है तो उसको खरीदने के लिए ज्यादा लोग होते हैं। एग्जाम्पल की ये मार्कर है और इसका प्राइस गिरा मार्केट में। इसकी वैल्यू 10 रुपए थी और ये गिर के आज के लिए 2 रुपए का हो गया। तो क्या इसको लोग खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे, बहुत सारे लोग खरीदेंगे। तो जब किसी चीज का प्राइस गिरता है तो उसको खरीदने के लिए लोग आते हैं, और जब वो उस चीज को खरीदते हैं तो प्राइस वापस से ऊपर जाता है। अब जब इसको लोग खरीदना शुरू करेंगे 2 रुपए का, तो ये वापस से ऊपर जाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली यही है कि हमें सिर्फ इतना समझना है कि बायर्स कहाँ पे हैं और सेलर्स कहाँ पे हैं। सपोर्ट जहाँ होता है वहां पे होते हैं बायर्स, यानी वहां पे खरीदने के लिए लोग बैठे होते हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है वहां पे सेलर्स होते हैं, जो लोग बेचने के लिए। अब मान लिए इसको 2 रुपए पे लोगों ने खरीदा और उसके बाद इसका प्राइस बढ़ गया, भाई मार्केट का प्राइस बढ़ गया, 2 रुपए से ये हो गया 15 रुपए का। तो कभी तो ऐसा होगा कि लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। भाई लोगों ने कहा कि मैंने 2 रुपए का खरीदा था, ये 15 रुपए का हो गया, अब मैं अपना मुनाफा ले लूंगा। तो यहाँ पे जब लोग अपना सेल आउट करेंगे, जब अपना मुनाफा प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ से प्राइस एक बार फिर नीचे आएगा, बस। अब देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यानी यहाँ पे लोगों ने खरीदा, तो ये लाइन हमारी हो गई। एक्चुअली लाइन नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता है। तो हमें लाइन नहीं लेना, मैंने बोला था कि ये एक जोन होता है। तो प्राइस को रिजेक्शन उसके आसपास के एरिया से भी मिलता है, और ऐसा होता है तो हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना चाहिए। तो हम इसको ये कर देंगे कि यहाँ से भी प्राइस को रिजेक्शन मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। यहाँ पे है कौन? बायर्स। और क्योंकि यहाँ से जब प्राइस नीचे आया, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे बायर्स ने अपना खरीदना शुरू किया, और यहाँ से प्राइस ऊपर गया। बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, लोगों ने बेचना शुरू किया। तो जब बेचना शुरू किया तो ये प्राइस वापस से नीचे आ गया अपने सपोर्ट के पास। तो यहाँ पे हमारे हैं सेलर्स। तो सिंपली यही समझिए कि जहां पे सपोर्ट होता है वहां पे बायर्स होते हैं, जहां पे रेजिस्टेंस होता है वहां पे होते हैं सेलर्स। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लिए जहां पे आप रहते हैं वहां पे आपके साथ 10 लोग और रहते हैं, मतलब वहां आपके अलावा 9 लोग और रहते हैं। तो और सबके पास एक ही कार है, एक ही सेम मॉडल है, सेम कंपनी है, सेम ब्रांड है। तो अब आपने कहा कि आपको आपकी कार बेचनी है। तो आपने कहा कि भाई 2 लाख रुपए की कार मैंने ली थी, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख की, मान लो 2 लाख रुपए की कार मैंने ली थी, मैं ये कार 1.5 लाख की बेच दूंगा। लेकिन आपके साथ जो लोग और हैं जिनके पास सेम मॉडल सेम ब्रांड है, तो उसमें से एक बंदा बोलता है कि भाई मैं तो 1.30 की बेच दूंगा।
तो क्या आपकी कार बिकेगी? नहीं बिक पाएगी। उसके बगल वाला बोल देगा कि नहीं मैं 1 लाख की बेच दूंगा। यानी मार्केट में सेलर्स ज्यादा हैं, बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम हैं। जब ऐसा होता है किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसके प्राइस नीचे आने लगते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सिंपली यही रूल काम करता है कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसका, देखिए हर चीज मार्केट में लिमिटेड है, सबकी सप्लाई लिमिटेड है। तो अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी तो उसके प्राइस ऊपर आने लगेंगे, और अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है तो उसके प्राइस नीचे आने लगेंगे। अगर प्राइस अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो कहां तक जाता है? तो अगर प्राइस, मान लिए ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है और प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस और ये हमारा हो गया सपोर्ट। तो अगर प्राइस यहाँ से लोगों ने बेचना शुरू किया, यहाँ सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला और प्राइस आ गया अपने सपोर्ट तक। अब मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि जहां रेजिस्टेंस होता है वहां होते हैं सेलर्स और जहां सपोर्ट होता है वहां होते हैं बायर्स। तो अगर यहाँ से प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगा, अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो कहां तक जाएगा? तो वो जाएगा अपने नेक्स्ट सपोर्ट F2 और इसको हम कर लेंगे F1। तो होता ये कि अगर यहाँ पे प्राइस नीचे आया और यहाँ पे बायर्स ने फिर खरीदा, प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जो सेलिंग थी, जो सेलर थे वो ज्यादा थे और ज्यादा स्ट्रांग थे, तो उन्होंने और बेचा कि नहीं कुछ भी हो, किसी भी प्राइस पे हो, हमें तो अपना प्रॉफिट चाहिए, हमें इस सौदे से निकलना है। तो उन्होंने बेचना शुरू किया और तब प्राइस ने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अब जब अपना सपोर्ट ब्रेक किया, अपना F1 ब्रेक किया, तो वो अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा। अब यहां पे भी सेम चीज होगी। अगर प्राइस यहां से बायर्स खरीदना शुरू करते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, तो वो अपने यहां से ऊपर जाना शुरू करेगा। वो पहले F1 पे जाएगा और जब ये लाइन नीचे आ जाती है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये हो गया हमारे लिए R2 और ये हो गया R1। तो अब अगर वो इसको ब्रेक करता है, प्राइस इसको ब्रेक करता है, तो वो जाएगा अपने सपोर्ट तक, नेक्स्ट सपोर्ट तक जो बन रहा है। और अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाती है तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, पहले R1 पे। अगर R1 पे सेलर्स हावी हो जाते हैं, वो इसको नीचे धकेल देते हैं, तो ये वापस अपने सपोर्ट तक आएगा। अगर यहाँ भी सेलर्स कमजोर पड़ जाते हो, बायर्स खरीदने के लिए और खरीदते हैं और खरीदते हैं, बायर्स स्ट्रांग हो जाते हैं, तो यहाँ से ये जाएगा अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। तो अगर प्राइस अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वो मीट करता है अपने नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक। अब हम सीखेंगे कि हम इसको चार्ट पे कैसे, मतलब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा सकूं। और हाँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने एक चार्ट बनाया है जो अप ट्रेंड है, कुछ इसी तरह चलता है। मतलब ऐसे सीधे तो प्राइस जाता नहीं है, ऐसे ही चलता है अपना हायर हाई हायर हाई बनाते हुए। तो अब ये हमें अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए सबसे पहले अब चार्ट का जब प्राइस चल रहा है लास्ट स्विंग देखना है उसका।
लास्ट स्विंग मतलब जहां से प्राइस ऊपर जा रहा हो और नीचे जाने लगा हो, या नीचे जा रहा हो और ऊपर जाने लगा हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें ये दिखता है अपना लास्ट स्विंग कि यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा था और यहाँ से नीचे जाने लगा। तो हम एक लाइन यहाँ खींच लेंगे। मैं लाइन खींच रहा हूँ लेकिन आपको रेक्टेंगल लेना है, मैं बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। ये आपकी कौन सी लाइन हो गई? रेजिस्टेंस की। और इसी के बाद का हम देखते हैं लास्ट स्विंग, हमारा जो सेकंड लास्ट है। तो हम देखते हैं यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा था और यहाँ से ऊपर जाने लगा। तो हम यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेते हैं और ये हो जाता है हमारा सपोर्ट। अब प्राइस नीचे आएगा तो कहां तक आएगा? अपने सपोर्ट तक। और ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा? अपने रेजिस्टेंस तक। लेकिन अगर प्राइस नीचे आता है, मान ली यहां तक आया, अपने सपोर्ट तक आया और उसने अपना सपोर्ट ब्रेक किया, उसने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया, बायर्स कमजोर पड़ गए, सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तो वो कहां तक जाएगा? मान लीजिए उसने ब्रेक किया, तो अब हमें उससे पहले वाला स्विंग देखना है जहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू किया हो। तो हम देखते हैं कि यहां से प्राइस नीचे जा रहा था और यहां से ऊपर जाने शुरू किया। तो हम यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेंगे और ये हो जाएगा हमारा F1, F1 या F2 जो भी आप बोले। तो ये प्राइस यहां तक आएगा, अगर नीचे गिरेगा तो यहां तक आएगा। अब यहां से अगर बायर्स इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे बाइंग ज्यादा आती है, सेलर्स कमजोर पड़ते हैं, तो ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा, पहले यहां तक आएगा अपने, उसके बाद अपने दूसरे रेजिस्टर तक जाएगा। तो सिंपली हम इस तरह से चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल दे देता हूँ। एक बार और, अगर ये लाइन भी ब्रेक होती है, यहाँ पे भी सेलर्स हावी हो जाते हैं, बायर्स कमजोर पड़ जाते हैं, तो ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। और इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है, हम इसके पहले वाला स्विंग देखेंगे जहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू किया हो। तो ये है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा था और यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया। तो हम यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेंगे और ये हो जाएगा हमारा F2। अब प्राइस नीचे गिरेगा तो यहां तक आएगा। इस तरह से ये हमारे सपोर्ट हो जाएंगे, F1, F2, F3, F4। इस तरह से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने हैं। एक मैं डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल आपको दे देता हूं, आपके और समझ में आ जाएगा कि आपको रेजिस्टेंस कैसे लगाना है। तो रेजिस्टेंस के लिए मान ली यहां से प्राइस कोई चला और ये अपना लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, ये हो गया। तो अब हम रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? हमारा जो लास्ट स्विंग है, जहां से प्राइस नीचे जाना शुरू किया है, हम वहां पे एक लाइन खींचेंगे और ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, जहां पे होते हैं सेलर। और जहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू किया है, वो स्विंग हम देखेंगे ये है। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे और ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट। तो अगर यहाँ पे ये प्राइस यहाँ सपोर्ट लेके वापस आता है और वापस आने के बाद अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ होगा जो प्राइस मीट करेगा? तो हमें देखना है इसके पहले वाला स्विंग, जहां से प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू किया हो, तो वो दिखता है हमें यहाँ पे। अब ये हो जाएगा हमारा एक और रेजिस्टेंस, इसको हम कर लेंगे R1। ये हो गया हमारा R1। अब यहाँ पे जब
सेलर्स कमजोर पड़ेंगे और बायर्स हावी होंगे उन पे, तो जब ये लाइन ब्रेक होगी तो वो होगा हमारा R1 पे जाके मिलेगी। अब इसी तरह से जितनी बार ये लाइन ब्रेक होगी, हम अपने स्विंग के हिसाब से रेजिस्टेंस प्लॉट करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका R2, R3 और ये हो गया R4। अब जितनी बार ये लाइन ब्रेक होगी, प्राइस अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस से जाके मिलेगा। सेम सपोर्ट में भी जितनी बार सपोर्ट ब्रेक होगा, प्राइस अपने नेक्स्ट सपोर्ट से जाके मीट करेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब